जैसे एक भक्त भोला बाला, उसके घर उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, पर बहुत समस्या में थी, हर तरह से तकलीफ थी। परमात्मा की दया हुई, दीक्षा ली, भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हुई। उसको समझाने लगे, भाई नाम ले ले भगत, नहीं तो भक्ति ना करने से पशु बनोगे, झोटा बनेगा। वो झोटा बुग्गी ले रहा था, उससे कहा भाई फिर झोटा बनेगा तो न्यू बोला, महाराज जी झोटा भी तो बनना चाहिए, फिर बुग्गी में कौन चलेगा। इसने बुग्गी की चिंता हो रही। मैं कहा अच्छा भाई, तो बुग्गी खातिर कर ले काम। फिर उसे उपदेश ले लिया उसने। लेकिन हमारी धारणा ऐसी बनी हुई है कि यहां ऐसे कैसे होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की इस मार्ग को बहुत गहराई से समझो। जिस उद्देश्य से परमात्मा स्वयं आते हैं उस अच्छे लोक से इस गंदे लोक में आपके लिए, तो ये कितना इंपॉर्टेंट काम होगा। एक ऐसे वैसे तो भगवान इतनी दूर से आए नहीं, आपको ये ज्ञान देने के लिए कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, सतलोक में एक बहुत सुख है, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो ये तुम्हें 1000 लाख करोड़ वर्ष खोजते रहो तो नहीं मिले, एक जन्म की तो बात छोड़ो। और यहाँ क्या हालत है तुम्हारी, उससे हमें परिचित कराते हैं। उधर से काल के दूत भी अपनी खूब काल प्रेरणा से अज्ञान का प्रचार स्प्रे कर रहे हैं जगह जगह। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आकर हमें इसलिए ये ज्ञान दिया क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और ये जो काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है, हम इसके बच्चे नहीं हैं। अपने बच्चों को कोई ऐसा दुखी कर सकता है? किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, और किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई पशु पक्षी बनकर, गधे कुत्ते बनकर बिष्टा खा रहे हैं, टट्टी खा रहे हैं। तो ये कोई अपने बच्चों को ऐसे दुखी कर सकता है? तो इस भगवान को हम अपना मालिक मान सकते हैं? यहाँ का जो स्वामी है ये काल है, इसका उद्देश्य हमें पीड़ित करना और विचलित रखना है, भ्रमित रखना, ताकि इनको भगवान का ज्ञान ना हो जा और कहीं ये भाग ना जा। तो उससे पहले ये अपने संत भेज के हमारे वो भी बच्चे परमात्मा के वो संत हैं, या जैसे भी उस काल का फंस गए, वो उस अज्ञान के मास्टर बन गए, उस अज्ञान को जगह जगह प्रचार करने लगे। भोली आत्माओं ने उनको संत महात्मा मानकर उनके एक एक वचन को शिरोधार्य कर लिया। अब ये सच्चा ज्ञान जब आता है तो पुराना पेंट उतरता नहीं जल्दी सी। तो दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने कि पहले इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान करवाया, और फिर इन संतों के वचनों को देखा कि ये क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। फिर पता चला कि ये तो भाई गलत कर रहे सारा काम, ये तो आसपास में नहीं सदग्रंथों के। 1 2 3 4 10 सैकड़ों की संख्या में इन संतों को के इतिहास को, इनके ज्ञान को दास ने पढ़कर देखा। शायद ये तो अच्छा महात्मा दिखाई देता है, इसका शायद ठीक मिल जाए। फिर जो चले गए यहाँ से महापुरुष, जिनका बड़ा बोलबाला था, मैं ऋषिदानंद जैसे नकली, इनसे बड़ा प्रभावित था दास। और दास ने इसके सत्यार्थ प्रकाश को इस उद्देश्य से इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद पढ़ा। पहले भी पढ़ते थे, पहले समझ में नहीं आता था कुछ भी कि महापुरुषों की वाणी हम नहीं समझ सकते, ये सोच कर रख देते थे इसको। ऐसे इन पुराणों को रख देते थे, भाई ये तो भगवान की माया है, हम क्या समझ सके। और जब दास की परमात्मा ने वो आंखियां बना दी तत्व ज्ञान वाली, उस दृष्टि से जब इनको देखा, उन चश्मों से, तत्व ज्ञान वाले चश्मों से, फिर देखा अरे नाश कर रखा सारा, कख भी नहीं इनके पास, ना वेदों वाला ज्ञान, ना कोई संसारिक व्यवहारिक बातें ठीक इन लोगों की। तो बड़ा चिंता का विषय बना। और इस सत्यार्थ प्रकाश को दास ने इसलिए पढ़ा था कि ये महापुरुष का लिखा हुआ है, और इस महापुरुष के विचारों को सभी मानते हैं। और हो परमात्मा दया कर दे और कबीर परमेश्वर के वचनों का समर्थन मिल जाए,
तो मुझे ये ज्ञान आगे बढ़ाने में घड़ी सुविधा हो जाएगी कि देखो सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद ने भी ऐसा ही बोला है। अब देखा तो महर्षि दयानंद ऐसा नकली पाया को देखा को नहीं मैंने, तो तेरा गजब भैया, एक भी व्याख्या वेदों और किसी से भी नहीं मिल रही सदग्रंथों से, तो बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए फिर जनता के सामने रखने शुरू किए कि ये ओरिजिनल नोट है, हमारे सदग्रंथ तो ओरिजिनल नोट है और ये डुप्लीकेट नोट है इन संतों के जिनको तुम ओरिजिनल मान करके ग्रहण किए हुए हो। अब प्रारंभ में तो दास को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्रद्धालु लोग ये कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपना ज्ञान बताओ। अरे अपना अपना सारे बताओगे तो सबका अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, फिर वो ज्ञान के रह गया तो जो जैसा कहेगा वो तो ऐसा चल ही रहा था। फिर पुण्यात्माओं, जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो मार्केट में पहुंच गए, उनका पता लगा सरकार ने, तो फिर जनता को ठगने से बचाने के लिए एक समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों दिखाए, उनकी भिन्नता बताई। ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते, गरीब व्यक्ति मारे जाते जिनके 5-7 हजार रुपये होते रुए ठग नकली कागजों में लग जाते। तो पुण्यात्माओं, दास का यही प्रयत्न समझ लेना, ये पूरा विश्व याद किया करेगा इस दास को। ठीक है, दास को बहुत कठिनाइयां आई हैं, इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, इस ज्ञान को उठाने के लिए सहयोग तरह कबीर भगवान का, लेकिन दास उसका बैल है और उसी के सहारे से इसको गाड़ी को खींचकर पटड़ी पर चढ़ाया है। पहले तो खाचे में कीचड़ में डाल रखी थी और इसमें बहुत से संकट दास के ऊपर आए हैं। साथ में हमारे बच्चे जो परिचित हो गए थे उन्होंने बड़ा सहयोग दिया अपने बहन भाइयों को समझाने का, वहां तक ये संदेश भगवान का पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया है। और आपका भी फर्ज बनता है, ये सच्चाई है और सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और शब्द ग्रंथों को और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ। तो उनको अच्छी तरह समझकर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। और काल भगवान ने एक प्रार्थना की थी परमात्मा के समक्ष, कबीर जी के समक्ष, कि हे परमात्मा आप चौथे युग में जितना चाहो जीव ले जाना, लेकिन एक दया करना परमात्मा के जोर जबरदस्ती ना करना। सतकल युग में जब आप ले जाओ अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान ग्रहण करें वो आपके हो जा और मेरे ज्ञान को माने वो मेरे पास रह जा, मेरा आहार बने रहे, जबरदस्ती ना करना। और अपना ज्ञान समझा के कितने ले जाना। अपनात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, ज्ञान बगैर तो मैं ले ही नहीं जा सकता, पहले ये अगर वैसे भी ले जा तो वहां टेके नहीं, ये फिर आऊंगे वापस, पहले वही ना रहा करते। तो मालिक को मालूम ही था कि ज्ञान से दृढ़ करूंगा इनको, और यहाँ के दुखों से ये छक चुके होंगे, यहाँ की इन कोठी बंगलों से भी ये छक चुके होंगे। आप देख रहे हो विदेशों में बड़ी सुविधा के सारे साधन वैज्ञानिक बना लिए, और वो क्या कहते हैं, नहर के किनारे लौट कर शांति प्राप्त करते हैं, उन कोठिया न सारे इंस्ट्रूमेंटा न छोड़ गए। तो ये पहले हमारे अंदर रहेंगे, क्यों सर में दर्द कराया वो बीमारी इकट्ठी करी। तो ऐसी ये शांति होनी वही है, ये तो एक तूफान उफान है इस काल का डाला हुआ। ये बना ले, ये बना ले, रिमोट बना ले, इससे सुख हो जाएगा, टट्टू सुख होगा। सुख तक परमात्मा की भक्ति से होगा, आने वाले कष्टों से बचाव होगा, उससे सुख होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं।
तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि सतलोक के अंदर तुम्हें कोई दुख नहीं, और वहां चलो, वहां जाकर के तुम्हें परम शांति होगी। और अब परमात्मा ने कहा था कि जैसे अपना ज्ञान दे करके आप यहां से ले जाना, जैसे वेदों में प्रमाण है, आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर दिखाएंगे आज भी, कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है। वो 3 प्रकार के शरीर में सभी अपने प्राणियों के, सभी ब्रह्मांडों का वो देखभाल करता है, पालन पोषण, धारण पोषण करता है। एक शरीर है मनो सदृश है परमात्मा, नर नारायण देह है। ये शरीर मनुष्य को भी परमात्मा जैसा ही मिला है, लेकिन उसकी सामर्थ्य, परमात्मा की शक्ति, उसका नूर वहां पर विशेष है, अलग है, हमसे ज्यादा, इसलिए तो परमात्मा है। एक आत्मा, एक परमात्मा, तो अपने आप 2 हो गए, एक श्रेष्ठ आत्मा, एक आत्मा सिंपल। तो ऐसे एक राजा, एक मनुष्य, एक नागरिक है, एक राजा है, शकल दोनों की एक जैसी है, मनुष्य ये दोनों हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। ऐसे ही परमात्मा और जीव में समझो, जीव जीव है, एक नागरिक है, परमात्मा हमारा राजा है, वो मालिक है, वो जनक है, हमारा पिता भी है, उसमें सर्व गुण है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तो उसके अंदर सभी गुण है परमात्मा के अंदर। वो सबका भ्रातर भी वही है, माता यानी जनक भी वही है, पालक पिता भी वही है, बंधु असली साथी भी वही है, और मित्र भी वही है, बंधु यानी भाईचारा वही है। तो उन्होंने, उस परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि तुम सतलोक के रहने वाले हो, फिर तुम वहां चलो। तो काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, परमात्मा जोर जबरदस्ती ना करना। अब जैसे ये परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो 3 प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में 3 प्रकार के शरीरों में काम करता है, मनुष्य सदृश ही है। जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, स्थायी रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उसके एक रोमकूप में, इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो। और तख्त पर विराजमान है, जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफेद छत्र है, सफेद मुकुट है परमात्मा का, सफेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहां विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है, और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, वहां से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते, प्रत्येक युग में ऐसी लीला है। और फिर वो कंवारी गायों का दूध पीता है, कंवारी गाय दूध देती है, परमात्मा पीते हैं, उनकी परवरिश की लीला ऐसे पूरी होती है। उन कंवारी गायों में दूध कहां से आता है, सतलोक से आता है। और फिर ये तो मालिक की दूसरी स्थिति हुई शरीर की, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं, परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, वहां से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता है, उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में, तो धीरे धीरे बड़े होते अपना ज्ञान का प्रचार करते। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति में वो कैसे आते हैं शरीर में, जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं। और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को, अच्छी आत्मा को मिलते हैं। किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, और
जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनको मिले जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, और उनको सतलोक लेकर गए सचखंड, और वहां जाकर के उनको फिर वापस छोड़ा, क्योंकि वो दृढ़ भक्त थे। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ताकि उसके मिशन में सहयोग दे सके। तो वो स्टेनलेस स्टील थे, जो उनको कह दिया दाता ने वो फाइनल, उनके लिए सारा संसार एक तरफ, वो महापुरुष एक तरफ थे। जैसे आपने जन्म साखी भाई बालावाड़ी में देखा, परमात्मा के उस यथार्थ मंत्र का स्वयं जाप कर रहे थे नानक साहिब जी, और जब उनकी देखा देखी उनके शिष्य मर्दाना ने भी वो जाप शुरू किया, तो उसको ऐसा झटका दिया कि वो मर गया होता, डूब गया होता समुद्र में। एक बस ऐसी घबरा गया मर्दाना। तब उसको कहा कि तू नकल ना कर, मेरी करनी ना देख, मैं जो बोलता हूं गुरु की आज्ञा का पालन कर। तो वो दृढ़ भगत थे, किसी विशेष समाज सिख समाज को सतनाम नहीं बताया उन्होंने। समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर है। तो वो भगवान के बच्चे थे, वो दृढ़ व्यक्ति थे, दृढ़ भगत थे, श्रेष्ठ आत्माएं थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भी मैं इसके ना बताने से कोई हानि समाज को होगी, नहीं, वो तो जैसी थी उसी चल ही रही थी। अब उससे घनी हानि हो जाती चाहे वो डिक्लेयर कर जाते। आज ये सारे नकली पंथ, ये सतलोक की महिमा गाने वाले काल के द्वारा चलाए गए सारे नकली पंथ, अब गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर यही नाम देते रहते। ऐसा झटका दे दिया कि डर गए सारे, पूरा सिख समाज के खबरदार देश नाम का जाप किया। मर्दाना ने किया था, मर गया होता, और गुरु जी का आदेश है, उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, ऐसा भय पैदा कर गए। क्या वो हमारे हितैषी नहीं थे? वो परम हितैषी थे, वो जानी जान थे कि आग लग जाएगी, जय मंत्र दे दिया तो नाश हो जाएगा बात का। तो ऐसे उन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिलते हैं। तो ये तीसरी स्थिति थी उनकी। अब उनको हिदायत दे दी थी कि समय आने पर इसको फिर देंगे अपने बच्चों को। अब जैसे कोई भी हिंदू धर्म में देख लो, सिख धर्म में देखो, विशेषकर इन दोनों धर्मों में दास देख रहा है। बाकी मुसलमान धर्म से और ईसाई धर्म के क्या क्रिया है इतना विशेष दास परिचित नहीं है। इतना अवश्य है कि वो मुसलमान धर्म के लोग भी बलि चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू समाज के भी चढ़ाते हैं। ये गलतियां हैं दोनों की। लेकिन यहाँ दास देख रहा है कि यहाँ विशेष धर्म की व्यवस्था है। जैसे सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और वहाँ उनका लंगर चलता है। धर्म की ये धर्म यज्ञ कहलाती है। ये दो धर्म यज्ञ करते थे बस। ये एक तो ये धर्म दो यज्ञ करते थे, एक धर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ, वाणी का पाठ। तो इनसे क्या होता है, मोक्ष नहीं हो सकता संग जन्म भी इन क्रियाओं से, लेकिन मनुष्य के शरीर की संख्या बढ़ जाती है। अब वो ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर जैसे गीता जी का पाठ करो, डेली एक अध्याय का पाठ करो, या वैसे कोई अपना धर्म पुण्य करते रहते हैं, कोई भंडारा कर दिया कि गांव गोम नगर में, ये ऐसे चलते रहते थे। तो इन क्रियाओं से क्या होता है कि मनुष्य जीवन मिल जाता है। परमात्मा की वाणी है सुख संवेद में कि धर्म तो 10 का नहीं और 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। और दूसरा ये था, तो उससे क्या होता है, जैसे यज्ञ है ये ग्लूकोस है। एक रोगी है, जैसे दास ने बताया कि हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। ये दीर्घ रोग उसी ट्रीटमेंट से कटेगा जो महापुरुषों ने खुद प्रयोग किया और परमात्मा ने आकर बताया। और अब इस दास को इस मार्ग का मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सर्जन बना दिया। अब दास के पास वो मार्ग है, वो सारी व्यवस्था है। और उन महापुरुषों ने क्या किया कि इस पूरे मानव समाज का ग्लूकोस लगा दिया। ग्लूकोस जो होता है ये रोग नहीं नाश करता, ये शरीर को नष्ट होने से बचाता है, पानी की अक्षति पूर्ति करता है,
जैसे सर्जन यानी डॉक्टर कई बार गया हो, कोई इमरजेंसी केस आ जाते हैं, ये कंपाउंडर और दूसरे उनसे पूछते हैं जी ऐसे ऐसे एक मरीज है क्या करें, तो वो कहता है इसको ग्लूकोज लगा दो और ये इंजेक्शन लगा दो, तब तक मैं आता हूं। तो वो घंटे 2 घंटे या अगले दिन भी आता है, तो वो ग्लूकोज लगाने से वो शरीर उसका नष्ट नहीं होता, और आके फिर वो चेक करके उसको जो ट्रीटमेंट देना है वो डॉक्टर देगा, रोग कटेगा उस डॉक्टर के उस ट्रीटमेंट से या ऑपरेशन से, जो भी वो चाहेगा, सर्जरी से। ग्लूकोज उसकी रक्षा करती रही, शरीर का नाश नहीं होने दिया। तो इस मानव समाज को वो महापुरुष ग्लूकोज लगा के इन यज्ञों का ओनली बस ये ट्रीटमेंट नहीं दिया उस समय, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी। तो अब परमात्मा ने इस दास को भेज दिया, वो डॉक्टर बना के, वो सर्जन बना के, और आदेश दे दिया। उनको मना कर दिया था सतनाम नहीं देना, दास को आदेश दे दिया कि अब दे सतनाम और दे दे सार नाम, समय आ गया पिछली पीढ़ी का। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि इन दृढ़ आत्माओं ने परमात्मा के प्रत्येक आज्ञा का पालन कर लिया। अब जैसे बात चली है कि ज्ञान देकर ही आप ले जाना अपने बच्चों को, आपका ज्ञान स्वीकार करें आपका। अब जैसे परमात्मा मिले थे हजरत मोहम्मद को, जिससे मुसलमान धर्म चला, अब वो अच्छी आत्मा थी, दृढ़ भक्त नहीं थे वो। अब यहाँ उनके लाखों शिष्य हो गए थे, परमात्मा उनको आए मिले, जैसे वो अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर में खोजता फिरूं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हजरत मोहम्मद जी को मिले, हजरत मोहम्मद जी को कहते हम वहां ले गयो सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम हजरत मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे नानक साहिब जी को ले गए, गरीबदास साहिब जी को ले गए, धर्मदास साहिब जी को ले गए, और गीसादास साहिब जी को, दादू साहिब जी को ले गए, मुल्कदास साहिब जी को लेकर गए, फिर छोड़ दिए। उन्होंने दृढ़ होकर के भगवान की प्रत्येक बात को स्वीकार किया। उन्होंने तो वहीं कह दिया था भगवान हमें यहीं रख लो, लेकिन हजरत मोहम्मद वहां नहीं रहे, अपनी मर्जी से जो बोले नहीं जी मैं तो वहीं ठीक हूं, और वहां भी मैंने बहुत प्रचार करना है, बहुत अभी तो काम अधूरा रहता है। अब परमात्मा ने सोची चल इसको कुछ राहत दे देते हैं। उसको उनको क्या बताया फिर परमात्मा ने कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। हजरत मोहम्मद जब पहली बार गए तब तो वो काल तक सीमित थे, पर्दे के पीछे से आवाज आई थी नमाज करो, 50 नमाज करने की कही थी। फिर दोबारा प्रार्थना की, कुछ कम कर दी, फिर और प्रार्थना करी, फिर कम कर दी। लास्ट में 5 बार की नमाज पर फाइनल हुआ था उनका कि 5 बार तो नमाज करना ही करना पड़ेगा। और रोजा मीन व्रत और बंग आवाज लगाना है भगवान दया करियो, आवाज लगाकर आवाज ये साधना करना। तो कहते हैं उस हजरत मोहम्मद जी जहां से ये आदेश लेकर आए थे उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मिल करने का आदेश नहीं दिया था। क्या बताया है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने आत्माओं, जैसे आप देखते हो ना चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं।
ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है। वह इतनी ये सिद्धियां, असंख्य सिद्धियां पड़ी है। तो वहां से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी। तो उसने एक दिन एक गऊ को मार दिया, पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लगा, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से। सब खुशी हुई, सब जगह ये लहर दौड़ गई कि भाई हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी हैं, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे, जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने ऐतराज किया क्योंकि विरोधी बहुत थे। उन्होंने कहा भी हम जाने, जब जाने गऊ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गऊ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मर गई। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं कि तब हम मोहम्मद याद किया रे, तब हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे एक सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जिवाई, और तब मोहम्मद का निश्चय आई। वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया। तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। कहते जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन ने कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस के कुरस पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। उस परमात्मा का स्थान है जहां कबीर साहब का अपना स्थान है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी हैं, उससे कोई बचा नहीं है। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गऊ मार रहे हो। ये गऊ जो मनाते हो वो दिन, जिस विशेषकर गऊ काटते हो, तो उन्होंने गऊ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी। तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गऊ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी। और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे। और शब्द फेर जवाई, अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख अब पे तो सारा काम करे, फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं। अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया उन्होंने, जीव की रक्षा करी, और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में। तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी। तुम उनके जब में ये पाप करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे, और परमात्मा के नबी कहलाए। और 1,80,000 को सौगंध, उन कसम है, उन 1,80,000 मुसलमान बने थे जो उनके सीधे शिष्य थे, उन्होंने कर चलाया। उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे।
तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहां ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान सब अवश्य, लेकिन वहां नहीं रहे। और ये देख कौड़ कहानी बिगड़ गई इसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया और फिर अपने गवाह बनाए, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया, उन्होंने यही बताया, क्या बताया? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था, उनको समझाया था, बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए हैं आपके सभी भाई बहन और इनको समझाना है, ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है और दास खूब परिचित है। परमात्मा ने ऐसी शक्ति हिदायत दे रखी थी गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने आगे फिर ऐसी शक्ति से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी वो खैर नहीं रहेगी। ये दास देखा करता था कि गरीबदास ही संत महात्मा होते थे, ग्रंथ साहब में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी थी, वो चाहते थे किसी ने इसमें संशोधन कर दे थोड़ा। तो एक ने कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया संत को, आजीवन दुखी रहा। तो सब ने ये मान लिया कि जो इसके अंदर लिखा है परमात्मा का आदेश है, गरीबदास जी नाराज हो जाएंगे, इसको चेंज नहीं करना, ना तो ये भी बिगाड़ देते स्वरूप इस वाणी का। और इतनी ये प्रकाश में आई नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं हुई। दास 20-37 वर्ष का हो गया था जब तक मैंने गरीबदास के नाम का पता नहीं था। जब 37 साल की उम्र में ये नाम प्राप्त हुआ सन 1988 में, तब गरीबदास नाम सुना था और फिर वह जाने लगे, जब वाणी सुनी थी या पढ़ने में आवे नहीं, इस प्रकार की अमरवाणी हमने कभी देखी ना, हमने तो हनुमान चालीसे पढ़े थे, ये सारी और तरह की वाणी। और उसमें जब ये बताने लगे जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं, परमात्मा जैसे अपने बच्चों को धमका देता सभी पंथों और ग्रंथों वालों अन्यों को, ऐसी वाणी भी लिखी है। तो फिर किसी ने बताया कि भी ये ऐसी ऐसी वाणी में सुधार करना चाहिए, तो वो दूसरा महात्मा कह रहा था इसमें छेड़ मत देना। एक दो ने ऐसे किया था, वो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो गए थे, मालिक ने जो बोल रखी है वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से इसमें बिगाड़ नहीं हो पाया, ये एज इट इज मिल गई हमने। परमात्मा ने इसका दोबारा इसलिए दिया था क्योंकि कबीर सागर में इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी थी। उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का, उस यथार्थ ज्ञान का पुनः प्रकाश करवा दिया। अब क्या बताते हैं, हमने अपने को ये विश्वास हो जाना कि सतलोक क्या वस्तु है, तो वहां की रुचि इतनी दृढ़ बन जाएगी आपकी, आप सपने में भी यहां की किसी वस्तु को सोच नहीं सकते। इस ज्ञान से होगा। जैसा भी ये नकली पंथ ये बताते रहे, सतलोक के गुण गाते रहे, सचखंड सतलोक कहते रहे, सतपुरुष भी याद था इनके, लेकिन इनको ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सतपुरुष कौन है, सतनाम क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है। वही सतपुरुष, वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सार नाम है, और वही सतनाम, वही सार शब्द कोई तो कोई इनका। और सतलोक में कुछ नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। ये तो इनका ज्ञान। और फिर समाधान, पांचों नाम काल के जाप करो, यो इनका समाधान। अर्जाम सतलोक ये फूटे भाग तरे, टिकट तल कटवारे लोग कलवस की। और जाना था हमने 7 समुद्रों पार,
जहाज की टिकट चाहिए थी, वह उनके पास नहीं, और बात करने होगा हम जाएंगे दूसरे देश में, यानी दूसरे देश से स्वदेश आना हो, टिकट तो ले रखी लोकल बस की, और बताओ इन के जहाज की सतलोक हिंदुस्तान आवांगे, तो वो जहाज की टिकट तो अलग से होती है, वो लोकल बस की टिकट से अलग होती है। तो ये सतनाम जो है ये यहाँ से सतलोक जान की टिकट है, और सारनाम फिर इस पर दुर का पंच लग जाएगा, ले बात बन गई, फिर वहीं पहुंचेंगे हम सतलोक में। तो वहां ऐसी सृष्टि है जो यहाँ तो काल ने डुप्लीकेट बनवा रखा, सारा मटेरियल नकली, 5 तत्व 3 गुण से ये नासवान है सारा कुछ, यहाँ के सब भगवान, इनके देवता कृत्रिम, ये सब नासवान है। और वहां सतलोक के अंदर अभी परमात्मा ने अभिज्ञान सुनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म के विषय में अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, और बाकी ये सभी नासवान है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता नासवान, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, वो दोनों नासवान, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया है कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब स्थूल इनका नासवान है, जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य है परमात्मा इति उदारते, जिसे परमात्मा कह सकते हैं वो है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जो कभी दुख नहीं देके और सुख सुख देता है, और जहाँ गेला टांग काटे और मौत करे और बढ़िया मोहन भोजन खिलावे, काजू किशमिश, तो श्रेष्ठ आत्मा थोड़ा हुआ। ये सब कुछ भी खिलावे और लेकिन दुख ना दे, ना मृत्यु हो, वो है श्रेष्ठ आत्मा, वो परमात्मा है, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है। और यह लोक तरम अवश्य अविश्य विवृति, अविश्य मन प्रवेश करके, अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ क्या बताया है, और वो सतलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश ना होने वाला स्थान, और वहां जाकर परम शांति होगी। अब क्या बताया है, जैसे इन महापुरुषों ने भी यही बताया कि सचखंड में ये सुख है, सचखंड में ऐसा सुख है, सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहां चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अब पुण्यात्मा अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी ने तो देख लिया, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए। और बुढ़ापा ना हो फिर हम कदे भी ना जाओ, उड़ा तो तेरी हमने वहाँ की, और गेला मृत्यु हो, बता इस मृत्यु ने, ये तो सबसे बुढ़ा काम, सारा जीवन जिस व्यवस्थापक के करने में लगे रहते हैं। वृद्ध बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सब तक सारा शरीर कंडेम हो जाता है, उठा जाता ना बैठा जाता, ना काम करती ना जाड़ करती, पहले तो कैर यही टूट ले इस पे,
और फिर आ गई हम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते जीवित जग में जूती पड़े फिर जब लोड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझाया पुण्यात्मा, यो गणे दिन में समझ में आओगा आपके, क्योंकि आप पहली कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से। तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने। जब तक आप पृथ्वी पर हो, ये समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में। और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहां से चले जाओगे, यहां नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहां सुविधा मिलेंगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहां कॉलेज में नहीं मिलता। वहां को अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है, वहां सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़े नहीं। तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है, ये नहीं करने आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके खूब मेहनत करके भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी। दो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहां नहीं मिलती। वह परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो। और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया, पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें 6 खच्चर जोड़ के घोड़े और घसीटे फिरा करते ये मानव। कहाँ थी पहले, इनके पास मिट्टी के कटोरे में रोटी खाया करते कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को। ये दास लेक्चर देगा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की, सपने में भी ना सोचना। इसलिए दाता ने दया करी, यह भी से बने ये टीवी ये पहले ना बने। 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह पिछली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया और ये सुविधा इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया। आप इतनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निरसन से हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वो सतलोक कितना सुखदाई है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं, जहां दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती। जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा के ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए, उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है, वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कोई पर भी शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा, भगवान को देखकर, वहां के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी। ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते, कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती। काफी देर तक, मतलब कुछ देर तक रहती वह, उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वही जो की तो वैसा ही, उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चिंता वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती।
तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी अंदर से, और उसके जाने के बाद फिर वो कर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहब जी कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। वह सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वह व्यवस्था ऐसी है। और वहां कोई राग द्वेष की बात तक कोई ना, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बन के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारे, रिश्वत लें हैं और मिलावट करे, 36 पंगे पाक जुगाड़ सा जोड़े, सुखी होना चाहे, दूना दुख हो जाता है इससे, पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा, और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहां अचल अविनाशी शाश्वत स्थान, वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों तक की कर रहे हो, या वेदों या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन वर्मत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड के धनबाद जिला से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, आईटी सेक्टर का। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 2014 को जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? जी मैं अन्य देवी देवताओं की साधना करता था और अन्य गुरु से जुड़ा हुआ था। गुरु जी का वहाँ पे नाम था डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान के थे वो। और वो तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाएं हमें बताते थे और उसे करने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहते थे आप? हम यही लाभ चाहते थे कि घर में शांति हो, सुख हो, आर्थिक परेशानियों से हम बचे और घर में खुशहाली का माहौल हो। लेकिन हमें उल्टा ही उसका प्रभाव देखने को मिलता था। हमें दिन प्रतिदिन अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो लगता था कि पता नहीं इस दुनिया में भगवान नाम के कोई चीज़ है या नहीं है। हम भक्ति भी करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर इतने सारे दुख क्यों आते हैं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? जी जिसमें बिजनेस को मैं करता था उसमें हमारे कलीग्स थे, वो जगदीश नाम था उनका। एक बार मैं उनके पास मिलने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो दुनिया है ये हमारा रहने लायक नहीं है, इससे अलग कोई और दुनिया है, वो सतलोक है। तो जब इस सब बातों को मैंने पहली बार सुना तो मेरे को लगा कि वो इंसान वाकई में पागल हो चुका है और वो मुझे भी पागल बना रहा है। तो उन्होंने जाते जाते मेरे को एक पुस्तक थमा दी। पुस्तक की नाम थी ज्ञान गंगा। तो उन्होंने जब मेरे को वो पुस्तक दी तो मुझे लगा इस पुस्तक को पढ़ने से मैं क्यों पागल बनूं। मैं उस पुस्तक को किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को दे दिया और उसी दिन जब मैं घर पे आया तो मैंने अपने पापा को बताया कि वो मिले थे जगदीश जी,
तो इस तरह बातें कर रहे थे कि ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है, इससे और कोई और दुनिया है जहाँ हमें जाना है, उसकी भक्ति कुछ और है। तो पापा ने हमसे पूछा कि उन्होंने कुछ दिया, तो मैंने उनको बताया कि हाँ उन्होंने एक पुस्तक दी थी, लेकिन उस पुस्तक को मैंने ली नहीं, मैंने लेके किसी और को दे दिया। तो पापा ने बताया कि क्या आपके उसके विषय में कोई जानकारी आपको मिली है? तो हाँ, मैंने बोला कि हाँ वो कुछ बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज बोल के ज्ञान गंगा कोई किताब थी। तो जब मैंने पापा को वह पुस्तक के विषय में बताया तो पापा ने घर में इंटरनेट पे सर्च की जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। तो वो वीडियो उन्होंने जब देखा तो हम लोग काफी आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जिन साधनाओं को अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वो सारी की सारी साधनाएं हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे। तो पापा ने बताया कि वो पुस्तक कैसे मिलेगी। तो फिर हमने दोबारा जिन्होंने पुस्तक दिया तो उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया एक पीस और पुस्तक बची हुई है, आप आके ले जाओ। हमने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे वो पुस्तक ली और फिर पापा ने घर में आके पढ़ा और पापा पढ़ के उस ज्ञान को समझ गए और उन्होंने बरवाला में जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेके भक्ति प्रारंभ कर दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे जोधपुर में जिस महाराज से आप जुड़े हुए थे? जी बिल्कुल, मेरे पापा ने नाम दीक्षा लेने के बाद ये जो भक्ति शुरू की तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज, शुगर जो जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, और शुगर के साथ साथ उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, वाल्व भी एग्जाम हो गए थे। सर, लेकिन शुगर का इलाज तो है, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल तो हैं हॉस्पिटल्स में। नहीं, पूरी दुनिया में शुगर की कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि दवाई इतने दिन खा लो उसके बाद आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा कोई इलाज अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। तो गुरु जी की जब भक्ति उन्होंने शुरू की तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया, लेकिन मेरे को इस ज्ञान में भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे को मन में हमेशा यही लगता था क्या ये सच्चाई है जो गुरुजी वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु हुआ करती है, वह नासवान है। तो हमने गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक उनके स्टॉल से जाके खरीद के लाया, श्रीमद् भागवत गीता, और हमने सोचा कि जरूर संत रामपाल जी महाराज कुछ न कुछ हेर फेर करके या फिर कुछ न कुछ एडिटिंग करके वो बता रहे हैं किताबों के माध्यम से। अगर ये सच्चाई रहती तो क्या हम अन्य गुरु में जहाँ पे जुड़े हुए थे क्या हमें वो सच्चाई नहीं जानते, या अन्य जो भी ऋषि मुनि हुए क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि ब्रह्मा विष्णु का जन्म और मृत्यु होता है, वह नासवार नहीं है। जब हमने वो पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बता रहे थे वो टीवी में, तो हमने वो पुस्तक को मार्केट से मंगाया, श्रीमद् भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से। तो हमने उसको मिला के देखा, तो जब मिला के देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वाकई में वो सारी चीजें जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे टीवी में, वो सब कुछ हमने सच्चाई को देखा, और देखते ही मेरे मन में भी उमड़ने लगी कि गुरुजी इस नीच पे भी हमें दया करो, मेरे ऊपर भी नाम दीक्षा की दया हो। तो हमने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा गया और मैं वहां से नाम दीक्षा लेके आया। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सबसे बड़ी लाभ ये है कि मैं पहले जो हमारी लाइफ थी वो काफी मैं मांसाहार करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जो हमारे घर में फ्रिज में अंडा ना पड़ा हो या कोई मीट मछली मुर्गा ना बना हुआ हो। हम इतने आदी हो चुके थे मांस मछली के कि हम ऐसे दिन होते थे कि हम जो जिंदा मुर्गे होते थे उस मुर्गे को घर में ले आके उसको काट के बना के खाता था। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड के वासी हैं, तो झारखंड में अलग अलग त्योहारों में बलि की प्रथा चली आई है। तो हम लोग जो यहाँ पे पूजा के नाम पर जो बलि चढ़ाते थे, तो हम वहाँ पे बलि भी चढ़ाते थे और उस बकरे के मांस को काट के हम लोग खाते भी थे। तो हम एक राक्षस थे पहले, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम स्वयं में मनुष्य एक बन गए। ये हमें संत रामपाल जी महाराज से सबसे बड़ी लाभ हुआ। और अगर बीमारी के तौर पे मैं बताऊं तो सबसे बड़ी लाभ ये हुआ कि मेरे ये जो गले के नीचे में व्हाइट टाइप के स्पॉट दाग हो जाते थे। कभी कभी डॉक्टरों से इलाज भी कराया था, तो दवाइयां खाते थे, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती थी, फिर वापस वो हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ये दाग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और जीवन दान की जहां तक मैं बात करूं, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं इस दुनिया में हूं। क्योंकि एक दिन जब मैं NH2 पे जा रहा था
तो काफी स्पीड में मेरी बाइक थी और आगे आगे एक ट्रक जा रही थी। दोनों काफी स्पीड में थे, लगभग 100 के आसपास की स्पीड में। अचानक से उस ट्रक ड्राइवर की नींद आ गई और वो ट्रक जो सीधा जा रही थी वो अचानक से रोड पे क्रॉस आके बीचों बीच खड़ी हो गई। तो उसके बीचों बीच खड़ी हो जाने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे जो गाड़ी की इतनी रफ्तार थी, हमने ब्रेक भी लगाया, रोकने के काफी प्रयास भी किया, लेकिन हमारे आंखें बंद हो गई कि पता नहीं अब मालिक अब क्या होगा। हमने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और अगले ही पल हमने देखा कि वो हमारी गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में मात्र 2 से 4 इंच की डिफरेंस रह गई थी और हम टकराने से वहां पे बच गए। और आर्थिक लाभ ये हुए कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो एक जमीन हम लोग खरीदने के लिए उसके पहले काफी प्रयास कर रहे थे, 10 साल 20 सालों से उस जमीन को खरीद नहीं पा रहे थे, गुरु जी की दया हुई, वह जमीन भी परमात्मा ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। और गुरु जी से हमने प्रार्थना लगाई कि मालिक दया करो दाता, एक हमारी अगर मार्केट भी अगर हो जाती अपनी तो बहुत अच्छा रहता। तो गुरु जी ने बताया बेटा ठीक है, परमात्मा दया करेंगे। और अभी उस जगह पे, उस जमीन पे जो ऑन रोड है, आज उस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से वहां पे बन रही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को संदेश के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई आर्थिक, कोई मानसिक या कोई भूत प्रेत की बाधा हो तो आप यहाँ पर एक सिर्फ टेस्ट के नाम पर, मतलब कि चेक करने के लिए एक बार आप जरूर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें। और उसके बाद अगर आपको 2 महीने 3 महीने भक्ति करने के बाद अगर आपको कोई फायदा नहीं होती है तो आप बेशक यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आप आए और आपको ऐसा कोई लाभ ना हो। सर, झारखंड के जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें, काफी गरीब लोग भी झारखंड में हैं, यदि वो जाने में सक्षम ना हो हरियाणा, तो वो लोग कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में, हर एक राज्य के हर एक जिले में नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। ये सेवा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। टीवी पे जो पीले पट्टी नीचे पे चलती है उसमें कुछ फोन नंबर दिए हुए हैं, आप उस फोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने नजदीकी नामदान सेंटर के विषय में जानकारी लेके आप वहां पे जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम